हेलो दोस्तों, तो आज हमारा नया टॉपिक थर्मोडायनामिक प्रोसेस। तो आज हम थर्मोडायनामिक प्रोसेस के बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे। मेनली थर्मोडायनामिक प्रोसेस 4 टाइप की होती हैं। हम कुछ बेसिक चीज़ों को पहले समझेंगे कि व्हाट इज़ द सिस्टम सराउंडिंग, और फिर हम बात करेंगे कि व्हाट इज़ द प्रोसेस होता क्या है। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं सिस्टम के बारे में। तो हम सिस्टम किसको कहेंगे? जब भी कोई क्वांटिटी ऑफ मैटर हो या फिर कोई इक्विपमेंट हो, हम बात कर रहे हैं कि अगर कोई मैटर या इक्विपमेंट जिसके अंदर मास और एनर्जी के अंदर होने वाली जो एक्सचेंज है उसकी हम स्टडी कर सके। क्या होता है सिस्टम? जब भी कोई मैटर या इक्विपमेंट अगर ऐसा हो जिसके अंदर हम मास और एनर्जी के आदान प्रदान की स्टडी कर सकते हैं, तो ऐसे मैटर या इक्विपमेंट को हम बोल सकते हैं कि वो एक थर्मोडायनामिक सिस्टम है। और सराउंडिंग क्या होता है? सिस्टम का मैंने क्या बताया, जिसमें मास और एनर्जी का आदान प्रदान होने की हम स्टडी कर सके, तो उसको हम बोलेंगे सिस्टम, कि ये एक थर्मोडायनामिक सिस्टम होता है। अगर हम बात करें सराउंडिंग की, तो जो सिस्टम के जो चारों ओर होता है, कुछ भी हम बोल सकते हैं जो सिस्टम के चारों ओर होता है, तो वो सब हो जाता है सराउंडिंग, जिसके अंदर मास और एनर्जी का आदान प्रदान हो सके, जिससे मास और एनर्जी का आदान प्रदान किया जा सके, तो वो हो जाता है हमारा सराउंडिंग। अब सिस्टम के चारों ओर जो भी पाया जाता है ना, हम उसको बोलेंगे कि ये सराउंडिंग है। जिसके अंदर मास और एनर्जी का एक्सचेंज होता हो, और सिस्टम जिसमें मास और एनर्जी के एक्सचेंज होने की हम स्टडी कर सके। तो ये हमारा पॉइंट क्लियर हो चुका। अगर हम एग्जांपल के थ्रू देखें तो हम मान सकते हैं कि एक रूम है, और उस रूम के अंदर अगर हमारा किसी कोने में फ्रीज़ पड़ा है, तो वो फ्रीज़ बन जाएगा एक इक्विपमेंट, तो उसी को हम बोल देंगे कि ये एक सिस्टम हो गया। और जो रूम हो जाता है, जो उस फ्रीज़ के चारों ओर उस फ्रीज़ को घेरे रखता है, तो वो हमारा बन जाएगा सराउंडिंग। तो ये बात हमारी क्लियर हो चुकी है, सिस्टम क्या होता है और सराउंडिंग क्या होता है। अब हम हमारे मेन टॉपिक के बारे में बात करते हैं, हम प्रोसेस। तो प्रोसेस होता क्या है? अगर हम थर्मोडायनामिक प्रोसेस की बात करें, तो किसी भी सिस्टम के अंदर हम बोल सकते हैं कि प्रेशर, वॉल्यूम या फिर टेम्परेचर के चेंज होने से किसी भी सिस्टम की स्टेट चेंज हो जाती है। कोई भी सिस्टम अपने एक स्टेट से दूसरे स्टेट में आ जाता है। किसके चेंज होने के कारण? प्रेशर। अगर कोई भी सिस्टम है तो वो अपने स्टेट को ना चेंज कर देता है। जब वो अपने स्टेट को चेंज कर देता है एक स्टेट से दूसरे स्टेट में, अगर जब भी वो चेंज कर देता है, उस सिस्टम के प्रेशर, टेम्परेचर और वॉल्यूम के चेंज होने से, तो हम बोल सकते हैं कि ये एक प्रोसेस हो गया। क्या हो गया? एक प्रोसेस। यानी कि जब भी प्रेशर, टेम्परेचर या वॉल्यूम के चेंज होने पर किसी सिस्टम या फिर कोई भी सिस्टम अपने एक स्टेट से दूसरे स्टेट में आ जाता है, जैसे कि अगर वो सॉलिड है तो सॉलिड से लिक्विड या लिक्विड से
गैस, तो हम बोल सकते हैं कि ये जो चेंज होने वाला प्रोसेस होता है उसी को हम बोलते हैं थर्मोडायनामिक प्रोसेस। प्रेशर, टेम्परेचर या वॉल्यूम के चेंज होने पर किसी सिस्टम की या कोई सिस्टम अपनी एक स्टेट से दूसरे स्टेट में चेंज होता है या अपने स्टेट में चेंज ला देता है, तो उस प्रोसीजर को हम थर्मोडायनामिक प्रोसेस बोलते हैं। तो ये बात हमारी क्लियर हो चुकी है कि व्हाट इज़ द थर्मोडायनामिक प्रोसेस। अभी जो प्रोसेस होती है ना, वो मेनली 4 टाइप की होती है। कितने टाइप की होती है हमारी? मेनली वो 4 टाइप की होती हैं। तो अगर हम सबसे पहले बात करें आइसोथर्मल प्रोसेस की, आइसोथर्मल प्रोसेस तो आइसोथर्मल प्रोसेस के अंदर क्या होता है कि वो अपनी, मान लो ये एक सिस्टम है, मान लो ये एक सिस्टम है, यानी कि कुछ मैटर है या इक्विपमेंट है, ठीक है। अगर ये कोई सिस्टम है और वही सिस्टम प्रेशर, टेम्परेचर या वॉल्यूम के किसी के भी चेंज होने के कारण अपने स्टेट को चेंज कर देता है, कंडीशंस अप्लाई होने के साथ साथ में अगर ये अपने स्टेट को चेंज कर देता है, तो ये एक सिस्टम है। तो ये पहले ऐसा था और वह बाद में चेंज होने के बाद मान लो कि ये ऐसा हो जाता है। तो जब भी कोई सिस्टम अपने स्टेट को चेंज कर देता है, ये उसकी फर्स्ट स्टेट थी और ये उसकी सेकंड स्टेट, जब भी है ना जब भी ये अपने स्टेट को चेंज कर देता है, तब उसके अंदर है ना टेम्परेचर जो होता है वो कांस्टेंट रहता है। यानी कि मैं मानूँ कि अगर ये एक वाटर है और जब मैंने इस वाटर को हीट दी तो वो स्टीम के अंदर चेंज हो गई, तो उसने अपना स्टेट चेंज कर दिया, वाटर से स्टीम के अंदर आ गया। लेकिन उसी वाटर से स्टीम के अंदर आने के साथ साथ उन दोनों ही स्टेट में जो टेम्परेचर था, मान लो इसका T1 टेम्परेचर है और इसका T2 टेम्परेचर है, तो इन दोनों के अंदर जो टेम्परेचर था वो बिल्कुल सेम था। यानी कि अपनी स्टेट के अंदर चेंज होने के बावजूद भी वो अपने टेम्परेचर को सेम रखता है, यानी कि वो अपने टेम्परेचर को कांस्टेंट रखता है। तो उसको हम आइसोथर्मल प्रोसेस बोलते हैं कि जब भी कोई सिस्टम अपनी एक स्टेट से दूसरे स्टेट में चेंज लाता है, तब भी उनका टेम्परेचर जब सेम रहता है, तब हम उसको आइसोथर्मल प्रोसेस बोलते हैं। ये T1 टेम्परेचर हो गया वाटर का और ये T2 टेम्परेचर हो गया स्टीम का। तो जो डेल T है, जो हमारा डिफरेंस जो है इन दोनों के ही बीच में, तो वो क्या हो जाएगा? 0। यानी कि टेम्परेचर जो था दोनों का सेम था, तो हम बोल सकते हैं कि टेम्परेचर यहाँ पे हमारा क्या हो जाता है? कांस्टेंट। तो जब भी हमारा टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाता है, हम देखें कि जब भी हमारा टेम्परेचर ना कांस्टेंट हो जाता है, PV बराबर nRT, ये हमारा आइडियल गैस का फॉर्मूला हो जाता है। तो हम इसकी हेल्प के थ्रू भी समझते हैं कि जब भी हमारा ना टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाता है, मान लो कि यहाँ पे ये टेम्परेचर है, जब ये पूरा ही कांस्टेंट हो जाता है तो P और V क्या हो जाएगा? तब एक सिचुएशन आ जाती है कि P1 और V1 बराबर P2 और V2 के। जो ये वाला जो स्टेट है उसके अंदर P1 V1 बराबर हो जाएगा P2 V2 के। तब हमें पता चल जाएगा कि एक आइसोथर्मल प्रोसेस है जिसमें टेम्परेचर क्या आ जाता है? 0। यानी कि टेम्परेचर इनका सेम हो जाता है जब भी ये अपने स्टेट में चेंज करते हैं। अगर मैं एग्जांपल लूँ भी, तो ये हमारा हो गया वाटर, इसको जब भी हमने हीट दी तो ये ना स्टीम के अंदर कन्वर्ट हो गया। अब ये वाटर है, जब हम इसको हीट दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं? हीट। तो थर्मोडायनामिक्स के अंदर होता ही क्या है?
स्टडी ऑफ हीट मोशन। ठीक है, तो जब भी हम इसको हीट दे रहे हैं, जब भी हम इसको हीट देते ही जा रहे हैं, लेकिन यहाँ पे हम सभी को पता है कि वाटर कब उबलता है, जब उनका टेम्परेचर कितना हो जाएगा 100 डिग्री सेल्सियस। तो जब भी 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हो जाता है तब ये क्या है, बॉईल होना स्टार्ट करता है और स्टीम के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। तो जो स्टीम होता है उसका भी टेम्परेचर क्या होगा, 100 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पर ना वाटर और ये था हमारा स्टीम, तो ये दोनों हमारी क्या हो गई, स्टेट चेंज हो गई। ये वाटर था और ये स्टीम था, तो इन दोनों का ही टेम्परेचर क्या हो गया, सेम। लेकिन उनकी स्टेट तो चेंज हो रही है ना, वाटर से स्टीम में कन्वर्ट हो रहा है, लेकिन इनका टेम्परेचर सेम बताया जा रहा है। तो इसको हम बोलेंगे कि एक आइसोथर्मल प्रोसेस हो जाता है। फिर अगर हम बात करें हमारा सेकंड आइसोकोरिक प्रोसेस, आइसोकोरिक प्रोसेस। अब आइसोकोरिक प्रोसेस के अंदर क्या होता है कि कोई सिस्टम अपनी एक स्टेट से दूसरे स्टेट में चेंज लाता है, लेकिन वो कांस्टेंट क्या रखता है, वॉल्यूम को कांस्टेंट रखता है। ये ना वॉल्यूम को कांस्टेंट रखता है। हम फिर से इसी इक्वेशन के थ्रू बताते हैं। जैसे कि हमने क्या कहा, यहाँ पे हमारा वॉल्यूम जो होता है वो कांस्टेंट में रहता है। तो अगर ये हो जाए, अगर ये हमारा वॉल्यूम कांस्टेंट हो जाए तो P/T इज़ कांस्टेंट हो जाएगा। और जब हमारा ये कांस्टेंट हो जाएगा तो हम बोल सकते हैं कि P1 और T1 बराबर हो जाएगा P2 और T2 के। सो सिंपल। ठीक है, अगर मैं आइसोकोरिक प्रोसेस का एग्जांपल लूँ तो अब हम नॉर्मली एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि अब एक हमारा प्रेशर कुकर है। क्या है हमारा प्रेशर कुकर, ये हमारे सीटी। अब मैं एक नॉर्मली एग्जांपल ले रही हूँ आइसोकोरिक का, जिसके अंदर वॉल्यूम जो होता है हमारा कांस्टेंट रहता है। तो ये एक प्रेशर कुकर है, इसके अंदर ना हमने वाटर लिया। क्या लिया, वाटर। अगर हम इस सीटी को ना पैक कर देते हैं, मान लो कि इस सीटी से ना कुछ भी वेपर या कुछ भी नहीं निकल रहा है, सीटी बजनी नहीं चाहिए, पूरा पैक जब हो जाता है तब ये इसको जब हम हीट दे ही रहे हैं, क्योंकि थर्मोडायनामिक्स मैंने पहले भी बताया, स्टडी ऑफ हीट मोशन। तो जब इसके अंदर हीट जा रही है, जब इसके अंदर ना हीट जा रही है तो ये वाटर क्या करेगा, उबलेगा और उसके बाद यहाँ से निकलने की कोशिश करेगा। लेकिन ये क्या, हमारा पूरा पैक है, इससे सीटी निकल नहीं रही है, इससे सीटी नहीं निकल रही है। तो जब ये पूरा पैक कंडीशन में हो जाता है तो यही वाटर ना उबल करके यहाँ आएगी, स्टीम के अंदर कन्वर्ट होगी। और जो स्टीम जो होता है ना, ये बंद होने की वजह से फिर से वाटर के अंदर ना चेंज हो जाएगा। तो इसमें स्टेट तो चेंज हो गई ना, वाटर से स्टीम और स्टीम से फिर से वाटर, लेकिन इसमें ना वॉल्यूम जो रहता है हमारा कांस्टेंट में रहता है। ठीक है, अगर हम हमारे थर्ड कंडीशन की अगर बात करें, थर्ड प्रोसेस की बात करें, आइसोबैरिक प्रोसेस, तो आइसोबैरिक प्रोसेस में ना क्या होता है, ये हमारा आइसोबैरिक प्रोसेस, बैरिक मतलब कि हम बोल सकते हैं कि इसमें जो हमारा प्रेशर जो होता है ना वो कांस्टेंट में रहता है, प्रेशर हमारा कांस्टेंट में रहता है। मैं फिर से इसी इक्वेशन के थ्रू बताती हूँ। n मतलब नंबर ऑफ मोल ऑफ गैस,
ये आइडियल गैस का फॉर्मूला है। आइडियल जो गैस होती है वो हमारी, मैं बोल सकती हूँ, काल्पनिक और सिद्धांतिक गैस होती हैं और जो कि इस फॉर्मूले का पालन करती है। ठीक है, ये काल्पनिक गैस होती है आइडियल गैस। तो इसी आइडियल गैस के इक्वेशन से अगर मैं देखूँ कि हमारा प्रेशर जो होता है वो कांस्टेंट में रहता है, तो इसके अंदर हो जाएगा वॉल्यूम अपॉन टी, और ये तो इसमें हमारा v अपॉन टी जो हो जाएगा ना, वो हमारा इस टाइप से, ये हमारा v है और यहाँ पे t नीचे आ जाता है जब ये कांस्टेंट में हो जाएंगे, क्योंकि हमारा जो प्रेशर था वो कांस्टेंट में है। यहाँ पे हमारा P आएगा। ठीक है, तो ये जब हमारा प्रेशर, जब यहाँ पर हमारा जो कांस्टेंट में है, तो ये पूरा ही क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। जब हमारा प्रेशर सेम है तो पूरा ही कांस्टेंट हो जाएगा, और उस वक्त ना हमारा V1 अपॉन T1 और V2 अपॉन T2 इज़ द सेम। यानी कि कोई भी सिस्टम है तो वो अपना स्टेट जब भी चेंज करता है तो उसके अंदर अपने प्रेशर को ना कांस्टेंट में रखेगा। अगर मैं एग्जांपल ले लूँ उसी प्रेशर कुकर वाला, तो मान लो ये एक प्रेशर कुकर है। अब मैंने, ये प्रेशर कुकर था, अब मैंने ना इसका ढक्कन हटा दिया। मान लो मैंने इसका ढक्कन हटा दिया और इसको हीट ना ऐसे ही मैं दिए जा रही हूँ। ठीक है, हीट में इसको ऐसे ही दिए जा रही हूँ, तो इसके अंदर जो वाटर था वो क्या बन जाएगा, स्टीम के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। तो जब भी वो स्टीम निकलेगी ना, या फिर मैं बोल दूँ कि ये ढक्कन ना इसके ऊपर ही है। ठीक है, मान लो ये ढक्कन इसके ऊपर ही है, और जब भी है ना ये स्टीम निकलेगी यहाँ से, तो यहाँ पे स्टेट चेंज हो रहा है। ये वाटर था, ये स्टीम बन गया, लेकिन जैसे ही ये स्टीम ना निकल जाती है, जैसे ये स्टीम निकल जाती है, तो हमारा जो एटमॉस्फेरिक जो प्रेशर होता है वो दोनों के लिए ना सेम रहता है। वाटर के लिए भी सेम ही रहेगा और स्टीम के लिए भी सेम ही रहेगा। जो एटमॉस्फेरिक जो प्रेशर होता है ना वो सेम ही रहेगा। तो हम बोल सकते हैं कि प्रेशर भी यहाँ पर ना कांस्टेंट में रहता है। तो ये एक आइसोबैरिक प्रोसेस हो जाता है जिसमें प्रेशर एक कांस्टेंट में रहे। अब हमारा फोर्थ आ रहा है एडियाबैटिक प्रोसेस। हमारा एडियाबैटिक प्रोसेस, अब एडियाबैटिक जो प्रोसेस है उसमें हम थोड़ा सा सिस्टम की बात करेंगे। मैंने क्या बताया था कि सिस्टम क्या होता है, जिसमें हीट और एनर्जी के ट्रांसफ़र होने की, हम जिसके ऊपर हम हीट और एनर्जी के ट्रांसफ़र होने की स्टडी कर सके। तो जब एनर्जी भी ट्रांसफ़र होती है, अगर हम हीट एनर्जी की बात करें, तो एडियाबैटिक प्रोसेस इन सभी के अंदर ना हीट फ्लो हो रहा था। हमारा आइसोबैरिक के अंदर भी हो रहा था, एग्जाम्पल से बताया आइसोकोरिक में भी हो रहा था, और इसमें आइसोथर्मल वाले प्रोसेस के अंदर भी हो रहा था। लेकिन एक एडियाबैटिक प्रोसेस ऐसा होता है जिसमें जो सिस्टम होता है वो हीट को ट्रांसफ़र, या फिर हम बोल सकते हैं हीट का आदान प्रदान नहीं करता है। एक ऐसा सिस्टम जो हीट का आदान प्रदान नहीं करता है, तो हम बोल सकते हैं कि वो जो सिस्टम होगा जिसमें हीट का ना आदान प्रदान नहीं होता है, तो उस सिस्टम का यूज़ किस में होगा, एडियाबैटिक प्रोसेस के अंदर। तो ऐसा सिस्टम जिसमें हीट का आदान प्रदान नहीं होता है, जिसमें सराउंडिंग से हीट का आदान प्रदान नहीं होता है सिस्टम के अंदर, और फिर भी उस सिस्टम के अंदर जो
उस सिस्टम की जो स्टेट थी वो स्टेट चेंज भी हो जाती है और उस स्टेट के अंदर ना टेम्परेचर भी चेंज हो जाता है, लेकिन हीट का ट्रांसफ़र या हीट का एक्सचेंज नहीं होता है। तो उसको हम बोलेंगे हमारा ये एडियाबैटिक प्रोसेस था। यहाँ पे मैं एग्ज़ाम्पल लेती हूँ एक टायर की। मान लो एक टायर है और वो टायर ना अचानक से फट जाता है। जब ये फट जाता है तो इसकी जो गैस थी वो एक्सपेंस होती है, वो जब प्रसारित होती है तो हमें पता है जूल थॉमसन लॉ भी यहाँ पे वर्क करता है। तो जब भी कोई गैस यहाँ से आकर प्रसारित होती है तब वो ना अपने टेम्परेचर, तो जिससे है ना वो गैस का जो टेम्परेचर होता है वो कम हो जाता है। हम बोल सकते हैं गैस ठंडी हो जाती है, उसका टेम्परेचर कम हो जाता है। जो एक्सपेंड होने वाली जो गैस जो बाहर आ जाती है उस गैस का टेम्परेचर ना इस एक्सपेंशन के कारण ना कम हो जाता है, क्योंकि जब ये है ना यहाँ से फट जाता है तो यहाँ पर ना इस गैस के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो पास पास आते हैं और जिसके कारण ना इनके अंदर जो रिपल करने का जो कैपेसिटी होती है उनके भी विरुद्ध कुछ काम होता है और वो फिर भी पास पास आ जाते हैं, तो जिसके थ्रू ना इनकी एनर्जी कम हो जाती है और ये अपने मॉलिक्यूल्स या फिर बोल सकते हैं ये अपने गैस को ना ठंडा कर देती हैं। तो हम बोल सकते हैं इसका टेम्परेचर कम हो जाता है। तो इसका टेम्परेचर मान लो T1 था और इसका टेम्परेचर T2 है, लेकिन इसका टेम्परेचर ना कम है, इसका टेम्परेचर ज़्यादा है। तो इसमें तो हीट का आदान प्रदान नहीं हुआ। ये एक ऐसा सिस्टम बन जाता है जिसमें हीट ना तो हमने दी इसको और इसने ना ही इसको हीट दी और ना ही इसने हीट ली, फिर भी इसके टेम्परेचर में हमें कुछ परिवर्तन देखने को मिला। तो ऐसे ही प्रोसेस को हम बोलेंगे एडियाबैटिक प्रोसेस। और एडियाबैटिक प्रोसेस के अंदर ना PV गामा इक्वल टू कांस्टेंट में रहता है। T1 V1 गामा ओके। तो आई होप आपको ये सारे प्रोसेस ना क्लियर हो चुके होंगे। थर्मोडाइनमिक प्रोसेस के अंदर हमने सिस्टम और सराउंडिंग की बात कर ली, फिर थर्मोडाइनमिक प्रोसेस क्या होता है उसकी बात कर ली, और उसके बाद ही मेन चारों आइसोथर्मल, आइसोकोरिक, आइसोबैरिक और एडियाबैटिक प्रोसेस की भी हमने बात कर ली। तो आई होप आपको क्लियर हो चुका होगा। सो थैंक यू।